कैसी डूबी बन गया एक हीरा प्रेम प्रेम की माला जपते जपते आप बबल में माला से डमरू में सीता आंसू की माला पे डमरू में अपने मन की मैं जानू और पीके बन की रातों के माला पे डमरू में सीता आंसू की माला पे डमरू में सीता तो है मेरी दो प्रीतम का कुछ दोष नहीं है वो तो है मेरी दो अपने आप से बातें करके अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम माला पे डमरू में सीताराम अपने मन की मैं जानो और पीके मन की रात अपने मन की मैं जानो आंखों के माला पे डमरू में सीताराम आंखों के माला पे आंखों के माला पे आंखों के माला पे डमरू में स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सुरभ्ये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखा
त्वमहं न जाने जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि अतुलित बलधामं हैमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री रुक्मिणी मात की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरु भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी भगवान की, गौ माता की, सब साधु संतन की हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे
गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। राधे जय जय राधे। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधे जय जय राधे। 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 श्री राधे गोविंद श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे 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 राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवता के भी श्री चरणों में हमारा प्रणाम, और इस पवित्र और पावन भूमि पे विराजमान सभी सद्भाविक सत्संग प्रेमी श्रोताओं को हमारा प्रणाम। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण, आज सप्तम दिवस की कथा, आज पूर्णाहुति की कथा, आज विश्राम दिवस की कथा की आप हम सभी इस कथा में प्रवेश करें। विगत 6 दिनों से और आज का 7वां दिन, आज की कथा यानी पूर्णाहुति की कथा। पूर्ण आहुति, जिसने 6 दिन नहीं कथा सुनी वह आज की पूर्णाहुति की कथा श्रवण कर ले तो 6 दिन की कथा का लाभ मिलता है। 6 दिन से और आज 7वां दिन धीरे धीरे भी क्यों न हो, इस कथा के माध्यम से, इस कथा में डुबकी लगाते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम कथा के प्रथम दिवस से ही कह रहे हैं, हमने कथा के प्रथम दिवस भी इसकी चर्चा की थी कि परमात्मा की कृपा से ही हम सत्संग श्रवण कर सकते हैं, प्रभु की कृपा से ही। नहीं तो क्या इतने ही लोग नहीं होते किसी भी गांव में या किसी भी शहर में, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं बस उतने ही लोग नहीं होते। लेकिन मेरा परमात्मा जिस पे कृपा करता है, मेरा मालिक जिस पे अनुग्रह करता है, वही कथा श्रवण कर सकता है। ये हमने पहले दिन भी कहा था कि मेरा मालिक जिसे सिलेक्ट करता है वह कथा में आकर बैठता है। यह कथा सत्संग बड़े भाग्य से मिलते हैं। कोई किसी कारणवश नहीं आ सका, आना तो बहुत चाहते थे, बहुत जनों के मुंह से सुना हमने 6 दिन से, देवी जी आना तो बहुत चाहते थे, लेकिन ये शादियाँ और ये तो हमारा कारण हुआ, लेकिन यदि परमात्मा कृपा करे तो हम इस कारण को भी पार करके आ सकते हैं। इसीलिए बड़े भाग पाइय सत्संगा, बड़े भाग पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा। सत्संगति मुद मंगल मूला, सत्संगति मुद और मंगल का मूल है। मुद यानी आनंद, और मंगल तो है ही मंगल, यानी आनंद को, मंगल को देने वाली कथा होती है, सत्संग होता है। सत्संग की तो हमने जब जब जैसा जैसा समय आया, 7 दिन में हमने इसकी 6 दिन में चर्चा की ही की है।
केवल सत्संग ही हमें बड़े भाग्य से नहीं मिलता मेरे भाई बहन, ध्यान से सुनना। केवल सत्संग ही हमें बड़े भाग्य से नहीं मिलता, ये तो मिलता ही है, लेकिन उसके पूर्व यह मनुष्य जन्म भी हमें बड़े भाग्य से मिलता है। परमात्मा की अहेतु की कृपा से हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। परमात्मा की अहेतु की कृपा से। दुर्लभम त्रयमेवेतद, दुर्लभम त्रयमेवेतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषश्च संश्रयः। दुर्लभम त्रयमेवेतद, ये चीजें अति दुर्लभ है, 3 चीजें। और किसके अनुग्रह से मिलती है, किसकी कृपा से मिलती है? देवानुग्रह हेतुकम, परमात्मा की कृपा से, अनुग्रह से। कौन सी 3 चीजें? मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुषश्च संश्रय। यह मनुष्य जन्म हमें परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिला है। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में जरूरी नहीं है कि सभी के भीतर मुमुक्षा जागृत ही होगी, सभी के भीतर शुभेच्छा जागृत ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। ये केवल परमात्मा कृपा करे, सद्गुरु कृपा करे तो संभव है। और महापुरुषश्च संश्रय, महापुरुष का, संत का संग मिले, सत्संग मिले तो ही हमारे संशयों का निराकरण होता है। अहेतु की कृपा, मानस में भी तुलसी जी बाबा कहते हैं ना कि कबहू क करी करुणा नर देही, कबहू क करी करुणा, परमात्मा कभी कभी कृपा करके करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। परमात्मा अहेतु की कृपा करके हमें मनुष्य जन्म देता है, अहेतु की कृपा करके। एक एक योनी कोटि कोटि फेरा, मग लागे थारा मानवाचा। एक एक योनी में करोड़ों करोड़ों बार चक्कर काटता है आदमी, तब कहीं जाके हमें मनुष्य जन्म मिलता है। और योनियां भी 84 लाख है, उसमें करोड़ों बार, अब गिनती करते थक जाएंगे हम। एक एक योनी, शेवटची पाळी तो हा मनुष्य जन्म, अंतिम चुकलिया वर्म फेरा पड़े। यदि हम चूक गए इस मनुष्य जन्म में तो फिर से फेरा पड़े, फिर से इतने चक्कर काटना पड़ेगा, फिर से चुकलिया वर्म यदि हम चूक गए तो फेरा पड़ेगा। हमारे संतों के, महापुरुषों के वचन है, पुनर्विक्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। पुनर्विक्तम यानी पैसा पुनः मिल जाएगा, पुनर्मित्रम मित्र मंडली सब कुटुंब कबीला पुनः मिल जाएगा, पुनर्भार्या यानी पत्नी ये भी पुनः पुनः मिल जाएंगी, पुनर्मही यानी धरती पृथ्वी भूमि ये भी पुनः मिल जाएंगी, सब एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम यानी ये सारी चीजें पुनर्लभ्यम, इसका लाभ हमें और मिल जाएगा। लेकिन न शरीरे पुनः पुनः, न शरीरे पुनः पुनः, यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी कृपा करके परमात्मा हमें मनुष्य जन्म देता है, बड़ी कृपा करके। बहुत है इसका विश्लेषण, डीप में जाएंगे ना तो बहुत विश्लेषण है, लेकिन आज समय की कमी है। बस इतना जान ले हम कि हमारा मनुष्य जन्म बहुत 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 यानी शब्द ही नहीं है, इतना यानी भगवान, यानी दुनिया में एक नोबेल पुरस्कार आखिरी पुरस्कार माना जाता है ना, इसके बाद में कोई पुरस्कार नहीं है, ऐसा सुना हमने। लेकिन भगवान की ओर से सबसे बड़ा कोई पुरस्कार यदि हमें मिला है तो वो है मनुष्य जन्म, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये कर्म योनि मानी जाती है, देव योनि और पशु योनि ये 2 भोग योनियां हैं। देव योनि और पशु योनि ये भोग योनियां है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो कर्म योनि मानी जाती है। कर्म योनि यानी हम इस योनि में अच्छे कर्म करेंगे तो देवता बनेंगे, और इसी जन्म में यदि बुरे कर्म करेंगे तो पशु बनेंगे। इसीलिए पशु और देव ये दोनों भोग योनियां हैं। इसमें भोग भोग के बाद में फिर से अलग अलग योनियां मिलती है। ये
ये कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल चखने को मिलेगा। बबूल के पेड़ पे गुलाब के फूल नहीं लग सकते। बबूल का बीज बोएंगे और अपेक्षा करेंगे कि गुलाब के फूल मिले, नहीं मिलने वाले। इसलिए पशु की होत पनैया, पशु की होत पनैया, नर का कछु न होए। नर का कुछ नहीं होता, लेकिन नर यदि करनी करे तो नर का नारायण होए। नर यदि करनी करे तो नर का नारायण होए। पशु की पनैया हो सकती है, हमारे शरीर का तो कुछ भी नहीं होता। हमारे शरीर की राख भी काम नहीं आएगी, हमारे शरीर की राख भी काम नहीं, उसे भी गंगा जी में विसर्जित करना होता है। अरे पशु के चमड़े की चप्पल तो बनती है, हमारा वो भी काम नहीं आता। हमें बताइए, हमारे जो महापुरुष हुए, इतने महापुरुष हुए, गजानन बाबा, साईं बाबा, हमारे सदगुरु, जितने भी महापुरुष हुए, ज्ञानेश्वर जी, तुकाराम जी, मीराबाई, जितने भी जनाबाई, सखुबाई, जितने भी महापुरुष हुए, उन महापुरुषों के पास में भी यही मटेरियल था जो हमारे पास है। उन महापुरुषों के पास में भी यही मटेरियल था। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, पंच तत्व, पंच तन मात्रा और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों का उनका भी मटेरियल था। और ये 24 तत्व का हम भी शरीर लेके बैठे हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों में तू मैं करने में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गवाया। उन्होंने अपनी ऊर्जा को केवल परमात्मा में केंद्रित किया और जनहित का, जन कल्याण किया। हम हमारी ऊर्जा को बिल्कुल, वो बैंगन भटे होते हैं ना, मराठीत म्हणते वांग्याच्या फोडी करण्यात, हमने हमारी ऊर्जा को लगाया। वो भटे की जो रहते हैं उसके और उसके अंदर के बीज गिनने में हमने हमारी ऊर्जा को, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, अनेक चित्त, अनेक में हमने हमारे चित्त को विभ्रांत करके छोड़ दिया। और आज हम इसलिए बोल रहे हैं कि कल से हम बोलने नहीं आएंगे, इसलिए हमें पता तो चल जाए कि ये नर का क्या हो सकता है, नर का नारायण बन सकता है। हमें कथा सत्संग ही बताते हैं हम नर से नारायण बन सकते हैं। लेकिन नारायण बनना तो बहुत दूर, हम नर भी नहीं बन पाए, हम वानर बन गए। वानर, बंदर जो चंचल होता है, मरकट बड़ा चंचल होता है बंदर। हमने हमारी ऊर्जा को इतना चंचल बना दिया। नारायण बनना तो बहुत दूर, भगवान की भगवत्ता पाना तो बहुत दूर की बात रही। इंसान में इंसानियत नाम की चीज भी नहीं मिलती। इंसान में इंसानियत नाम की चीज भी नहीं मिलती आज। इंसान इतना सुंदर मुखौटा पहन लेता है, लेकिन उसके भीतर वह क्या क्या करता है ये उसका उसे ही मालूम। वो है ना, कलयुग बैठा मार कुंड में, जाए तो कहाँ जाए। कलयुग बैठा मार कुंड में, जाए तो कहाँ जाए। हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। हर घर में रावण बैठा। अरे पहले एक रावण था, समझ में आता था कि ये राक्षस है। अब तो हम मनुष्य के मुखौटे में हैवानियत का परिचय देते। कैसे समझना ये मनुष्य है कि कौन है। हर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि हम नर से नारायण बन सकते हैं। ठीक है, नर से नारायण नहीं बने तो कम से कम नर से नर तो बने रहे ही रहे। वानर बनने की ओर हमारी चेष्टा न हो, पशुता की ओर हमारी चेष्टा न हो। कम से कम इंसानियत इतनी शेष रहे। इंसान ने इंसानियत भी कमा ली तो बहुत बड़ी कमाई कर ली उसने। और ये हमें कथा सत्संग ही बताते हैं। ये जो है ना,
क्योंकि मनुष्य जन्म के भीतर इतने खजाने, इतनी शक्तियां सुप्त रूप में पड़ी है। जितना इस ब्रह्मांड में है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जितना इस ब्रह्मांड में खजाना है, जितनी शक्तियां है, उतनी ही शक्तियां हमारे भीतर है। बस हमको उसे उजागर करना है, जागृत करना है। जो शक्तियां हमारी सोई है, सुप्त रूप में पड़ी है, भगवान सभी को बिल्कुल सभी उतनी ही कलाएं लेकर हम सब पैदा हुए। भगवान के भीतर तो 16 कलाएं हैं, लेकिन ये मनुष्य भी 9, 10, 11 कला तक जा सकता है। लेकिन हम 4-5 कला में सिमट कर रह गए। हमारे महापुरुष और संत 9, 10, 11 कला तक गए, तभी तो उन्होंने इतनी क्रांतिकारी काम किए समाज में, इस जगत में। 9, 10, 11 क्रिया तक, कलाएं तक जाते हैं हमारे महापुरुष। इसलिए कहना इतना ही है आज कि आज कथा का अंतिम दिवस, 7वां दिवस है। आज हम इस कथा से कुछ लेके जाना है, सभी को कुछ न कुछ लेके जाना है। अब आप कहेंगे क्या लेके जाना है? महाप्रसादी तो लेना ही है। और ये केवल महाप्रसादी नहीं है, कल रुक्मिणी माता का विवाह हुआ ना, बेटी को विदाई दी, पंगत तो देना ही पड़ता। ये तो दोनों तीनों काम है। केवल महाप्रसादी लेके ही नहीं जाना है। हमने 7 दिन से जो कहा है, कुछ न कुछ हर दिन सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से, उनकी शक्ति से हमने कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। इसमें से कुछ न कुछ सभी को लेके जाना है। क्या लेके जाना है? चुनाव हमारा है, चुनाव हमारा है। क्या चुनना है हमें? कोई कहेगा हमें घर परिवार चाहिए, कोई कहेगा मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे का कारोबार नहीं चल रहा। यही रहती हमारी मांग, यही डिमांड रहती हमारी। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। चुनाव हमारा है और चुनाव में ही हम गड़बड़ी करते हैं, चुनाव में ही हम गड़बड़ी करते हैं। एक बालक था, उसे कोई बीमारी हो गई, बीमार हो गया वो। डॉक्टर ने कहा कि उसे ये दवाई दो, ये गोली दो। अब वो बालक, कोई बालक होते हैं ना, दवाई लेने के लिए बड़े तकलीफ देते हैं। कोई बालक तो दवाई नहीं लेता था और फेंकता था। अब पिताजी को चिंता हुई कि ये बेटा दवाई नहीं लेगा तो फिर इसकी तबीयत कैसी सुधरेगी। इसलिए पिताजी ने क्या किया, पिताजी को पता था कि इसे रसगुल्ला बहुत पसंद है और रसगुल्ला होता भी नरम है थोड़ा। तो पिताजी ने क्या किया, उस गोली को उस रसगुल्ले के भीतर डाला और बेटे को रसगुल्ला खाने के लिए दिया। बेटा तुझे पसंद है ना रसगुल्ला? वो बोले हाँ पापा, तो ले खा ले। तो उसने रसगुल्ला खा लिया। पिताजी को समाधान हुआ कि चलो कैसे भी एन प्रकारेण दवाई तो इसके पेट में गई। फिर थोड़ी देर बाद पिताजी ने पूछा, बेटा रसगुल्ला खाया तूने? हाँ पिताजी खा लिया। कैसा था? बहुत टेस्टी था पिताजी। तो लेकिन एक अजीब सी उसमें गुठली थी। अच्छा तो फिर तूने खा लिया ना वो? नहीं पिताजी, मैंने गुठली फेंक दी और रसगुल्ला खा लिया। ये दशा उस बालक की नहीं है, दशा उस बच्चे की नहीं है, दशा हमारी है। हम भागवत से, कथा से सब कुछ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम रसगुल्ला खा लेते हैं और मुख्य औषधि उसको झटक देते हैं। मुख्य औषधि जो होती है, हम खूब आनंद उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जैसी कथा हुई तो हम उठते हैं तो थोड़े वस्त्र झटकते हैं ना, एक स्वाभाविक है। हम उठे कैसे थोड़े वस्त्र झटकते हैं, वस्त्र नहीं झटकते। हम कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अब आप अपने घर अमरावती जाओ, हम अपने घर जाते हैं। अब आगे देखेंगे किसकी कथा होगी, राम कथा, भागवत कथा कुछ होंगी, तब यह रामायण की, भागवत की याद आएंगी। तब तक हम जैसे थे वैसे रहेंगे। ये होता है हमारा, होता है ना। आपकी हंसी बता रही है कि सच में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। भागवत सुनने का मुख्य उद्देश्य, कोई भी कथा सुनो, किसकी भी कथा सुनो, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। और वह उद्देश्य क्या होना चाहिए
कि कथा सुन के हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आना ही चाहिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन होना ही चाहिए। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, ये छोड़ो, या घर बार छोड़ो, जंगल में जाकर नाम जपो। हमारा ये कहना नहीं है, कुछ भी मत छोड़िए। हमारा क्या होता है, हमारा छोड़ने पे ज्यादा ध्यान होता है ना। किसी भी कथा में यही कहा जाता है, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये, अरे छोड़े, लेकिन पहले ये तो बताओ कि किसको पकड़े। किसी को पकड़ने का आधार तो चाहिए, बिना आधार की शांति कैसे, बिनु आधार तोषु नहीं शांति। अरे भरत जी जैसे संत भी परमात्मा की पादुका लेके आते हैं, भरत जी जैसा संत भी। हम तो एकदम साधारण पामर जीव है, कलियुगी जीव है। छोड़ना बाद में, लेकिन पकड़ना क्या, ये तो बताइए। तो पकड़ कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो है, जो जहां जैसा है वैसा ही रहो, वैसा ही रहो। कोई जंगल में, कोई वन में नहीं जाना है, अपने घर पे ही रहो। लेकिन बस प्रभु का नाम पकड़ लो, प्रभु का नाम पकड़ लो, जिसमें भी आपकी रुचि हो। ऐसा नहीं कि भागवत अब कथा सुनिए, कृष्ण कथा सुनिए तो कृष्ण ही पकड़िए ना। आपको राम, कृष्ण, हरि, शिव, विष्णु, नारायण, दुर्गा, हनुमान, जिस भी नाम में आपकी रुचि हो, एक नाम तारी, बाकी सब दुकानदारी। एक नाम पकड़ लो, एक नाम पकड़ लो, बस जो भी है बस जपते रहो। ये भगवान के नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्वतः परमात्मा एक ही है, तत्वतः परमात्मा एक ही है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, सबके बर्तन न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। कबीरा कुआं अनेक है, कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक। वो पानी खींचने का होता है ना पनिहारी, जिसमें रस्सी डाल के हम पानी खींचते हैं। अब तो ये देखने को नहीं मिलता, अब आप यहाँ होगा तो हमें नहीं पता, लेकिन शहरों में नहीं मिलता। पनिहारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुआं एक ही है। हमारे बर्तन न्यारे हो सकते हैं, कोई बाल्टी लाएगा, कोई हंडा लाएगा, कोई कुछ लाएगा, लेकिन पानी सब में एक ही होता है। मेरा परमात्मा रूप अनेक ले सकता है, राम बने, कृष्ण बने, कुछ भी बने, लेकिन स्वरूपतः वह एक ही है, वह तत्वतः एक ही है। हमारे राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज कहते हैं ना, हर वेश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक पर तू एक ही है। तेरे नाम अनेक। सुवर्ण के आभूषण अनेक हो सकते हैं, गले का नेकलेस, कान के बाली, हाथ की अंगूठी, माथे की बिंदी, नथनी, ये आभूषण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुवर्ण तत्व एक ही है। उसमें जो सोना है, सुवर्ण है, वह धातु एक ही है। आभूषण अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए परमात्मा का नाम पकड़ लीजिए। नाम अनेक होंगे, लेकिन तत्वतः परमात्मा एक ही है। और कलयुग का दूसरा कोई साधन भी नहीं है। वो हम ध्यान करें, भले ही उसको हम प्रणाम करते हैं जो ध्यान करता है, लेकिन ध्यान करना सतयुग का साधन था, सतयुग का धर्म था ध्यान करना। त्रेता का धर्म था यज्ञ करना, बड़े बड़े यज्ञ करना, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, पर्जन्य, ये बड़े बड़े लाखों लाखों के यज्ञ त्रेता युग में होते थे, क्योंकि वो त्रेता का धर्म था। द्वापर का धर्म था कौन सा? खूब प्रभु का पूजा अर्चना, श्रृंगार, 56 भोग लगाना। हम नहीं कर सकते, हम थोड़ी बहुत पूजा कर सकते हैं, समय नहीं है हमारे पास में। लेकिन कलयुग का धर्म है, कैसे भी हो बस प्रभु का नाम जपो, कैसे भी हो। कलयुग केवल हरि गुण गावा, गावत नर पावही भव था। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरही पारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कली विशेष नहीं आन उपाऊ। चहु युग यानी चारों युग में, चहु श्रुति यानी चारों वेद में एक नाम का ही प्रभाव है। और कलयुग में तो कोई विशेष दूसरा साधन है ही नहीं।
नारद जी कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में तो कोई साधन है ही नहीं, इसीलिए खूब परमात्मा का नाम जपे। और हम तो निकले ही है राम नाम के मोती लुटाने के लिए, राम नाम मोती बिखारने के लिए हम तो निकले ही है। जिसको राम नाम रटना पसंद है, जिसको राम नाम रटना पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। नाम रटना पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद। सिर्फ राम नाम देगा सहारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा। सिर्फ राम नाम देगा सहारा, सिर्फ राम नाम देगा सहारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा, झूठी दुनिया से कर ले किनारा। राम जी की राम जी की राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मन के मंदिर में राम को बसा लो, मन के मंदिर में राम को बसा लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। मन के मंदिर में राम को बसा लो, मन के मंदिर में राम को बसा लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो, अपनी मुक्ति का रास्ता बना लो। जिसके कट जाते 84 बंद है, जिसके कट जाते 84 बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा न होगी, स्वर्ग जाने की इच्छा न होगी, मुक्ति पाने की इच्छा न होगी। राम नाम में हमारी रुचि आ गई ना, प्रभु के नामस्मरण में, प्रभु के भक्त में एक बार मन रम गया, लग गया, तो फिर स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगेगा और मुक्ति भी अच्छी नहीं लगेगी, जिसे एक बार भक्ति का चस्का लग जाए। स्वर्ग जाने की इच्छा न होगी,
आनंद ही आनंद है। इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है, केवल भागवत श्रवण कर रहे हैं तो एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, बस प्रभु को पाना है जैसे भी हो। और वैसे भी पता है क्या, आज कथा का जो पूर्णाहुति का दिवस है, कथा होने के पश्चात जितने भी श्रोता है, जो जिसने जिसने भी कथा सुनी है, उस सभी को कुछ न कुछ वक्ता को देना ही पड़ता है। सभी श्रोता जिसने भी जहाँ भी कथा सुनी, ये नियम है कि उसे वक्ता को कुछ न कुछ देना। केवल समिति और आयोजन वालों का ही नहीं, सभी श्रोताओं का ये कर्तव्य, ऐसा शास्त्र का नियम है। तो आज आपसे हमें कुछ लेना है तो दोगे ना? दोगे आप सभी हमें? दोगे? अरे हाओ बोलो, हम कोई धन दौलत प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे, कोई आपकी खेती हमारे नाम करके नहीं ले जाना है। हाओ तो बोलो, दिल खोल के हाओ बोलो। दोगे? दोगे ना? तो फिर आज आपकी ओर से हमें यही दक्षिणा चाहिए। कौन सी दक्षिणा? आज बिल्कुल संकल्प कर ले, हम बिल्कुल संकल्प कर ले कि आज के बाद, आप वैसे तो प्रभु का नाम स्मरण करते ही होगे, लेकिन भागवत सुन के यह बिल्कुल संकल्प कर लेना कि अब मुझे कुछ न कुछ प्रतिदिन परमात्मा के स्मरण के लिए आधा पौन घंटा 15-20 मिनट, जिसको जैसा समय मिले, भगवान का स्मरण चिंतन किए बिना हम दूसरे और किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, घर के बाहर नहीं निकलेंगे। दोगे बिल्कुल? कि सबको जिसमें जिसकी रुचि हो, हमारा आग्रह नहीं है कि आप भागवती पढ़ो, आपको हनुमान चालीसा अच्छी लगती हो, सुंदरकांड, राम नाम, कृष्ण नाम, राधे राधे, कोई भी हो, XYZ कोई भी हो, लेकिन प्रभु का स्मरण करना ही है, आधा घंटा इसके लिए देना ही है। बिल्कुल संकल्प कर रहे हो, आप वादा कर रहे हो, जो वादा किया उसे निभाना पड़ेगा, जो वादा किया उसे निभाना। कुछ न कुछ भगवान की स्मरण चिंतन में हमारा समय जाना ही चाहिए, बस यही हमारी दक्षिणा है। खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। अरे बहन बेटी घर आए तो खाली हाथ नहीं लौटाते हम, तो फिर भागवत की दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी। इसीलिए संकल्प करें, जितने भी हैं, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, क्योंकि आज व्यस्तता है, सभी को प्रसादी की तैयारी करना है, इसलिए जहां जहां भी हमारी आवाज पहुंच रही है, उन सभी भाई बहनों को भी हमारा यह निवेदन है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। ज्यादा विश्लेषण कर लिया जितना करना था, लेकिन कथा में यदि प्रवेश करें तो कल हमने देखा कि भगवान ने कैसे रुक्मिणी जी का हरण किया और बाद में कैसे वरण किया, पानी ग्रहण किया। और मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी जो होती है वह नारायण की सेवा के लिए ही होती है। लक्ष्मी नारायण की सेवा के लिए होती है, लेकिन उस लक्ष्मी को हमने यदि नारायण की सेवा में नहीं लगाया तो एक दिन नारायण उस लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे। लक्ष्मी को नारायण की सेवा में नहीं लगाया तो नारायण लक्ष्मी का हरण करके लेके जाएंगे। नारायण हरण करे उससे पहले ही हम लक्ष्मी का वरण कर दे नारायण के साथ में, उसके पहले ही हम पानी ग्रहण कर दे, नहीं तो नारायण लक्ष्मी को हरण करके लेके जाएंगे। इसीलिए हम पहले ही लक्ष्मी को नारायण की चरणों में अर्पण कर दे। भगवान की मुख्य पटरानी पटमहिषी माता रुक्मिणी होती है। और भगवान के कितने विवाह हुए, कैसे हुए, उनके नाम क्या क्या है, इसकी कथा श्री सुखदेव जी श्री परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित सत्राजित नाम का एक व्यक्ति द्वारिका में रहता था। सूर्य भगवान का बड़ा उपासक था सत्राजित।
और भगवान ने उसके भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान ने उसे एक सेमंतक नाम की मणि दी थी। सेमंतक जो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी, प्रतिदिन 8 भार सोना। अब कितने तोले कितने ग्राम होता है वो पता नहीं, लेकिन वो समंतक मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। एक दिन सभा लगी थी, उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलदाऊ भैया, कृष्ण कन्हैया और सभी सभासद सभा में बैठे थे। तो भगवान ने अवसर पाकर सत्राजित से कहा कि सत्राजित, इस मणि को द्वारिका के राज्य कोष में जमा कर दो, द्वारिका में उग्रसेन जी के पास में दे दो। द्वारिका के राजा उग्रसेन जी, उनके पास में दे दो। तो सत्राजित को भगवान की ये बात अच्छी नहीं लगी, उसने वह मणि देना तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन सभा से भी उठ के निकल गया। और कहते हैं एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने निकल गया, लेकिन उस प्रसेन को एक सिंह ने घोड़े सहित मार दिया और वह मणि ले ली। और वह सिंह उस मणि को लेकर गुफा में प्रवेश ही करे तो एक भालू ने, वृक्षराज जामवान जी ने उस सिंह को भी मार दिया और वो मणि ले ली और अपने गुफा में चले गए। और कहते हैं वो मणि, सेमंतक नाम की मणि अपने बच्चे को खेलने के लिए दे दी। और जब प्रसेन लौट के नहीं आए तो सत्राजित ने भगवान कृष्ण पे कलंक लगाया कि भगवान ने ही मेरे भाई को मार दिया है एक सेमंतक मणि के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि सत्राजित ने मुझ पे झूठा कलंक लगाया है, तब भगवान ने उस मणि को ढूंढने के लिए भगवान निकले, वन में आए। भगवान ने देखा कि घोड़े सहित सत्राजित मरा पड़ा है। भगवान ने देखा वहां पे सिंह के पैर के निशान थे, उस पैर के निशान से भगवान उस चिन्ह को देखते हुए आगे आगे चले तो सिंह के पैर के निशान उस गुफा तक ही दिखे। बाद में सिंह भी वहां मरा पड़ा दिखा। और कहते हैं फिर भालू के पैर के निशान दिखे तो भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए और देखा कि उस गुफा में एक बच्चा उस मणि के साथ में खेल रहा था। भगवान उस बच्चे के पास गए मणि लेने के लिए तो वह बच्चा भयभीत होकर चिल्लाने लगा। जैसे ही वह चिल्लाया तो जामवान जी दौड़ कर आए। जामवान जी को पता नहीं था ये मेरे परमात्मा श्री राम ही हैं, इसीलिए जामवान जी का और भगवान का युद्ध होता है दिन रात 28 दिन तक, लगातार 28 दिन तक जामवान जी का और भगवान का युद्ध हुआ 28 दिन तक। लेकिन जब जामवान जी की शक्ति क्षीण होने लगी तब जामवान जी समझ गए कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये मेरे भगवान श्री राम ही हैं जो इस अवतार में कृष्ण बन के आए। क्योंकि जामवान जी को भगवान के सिवा युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता था, इसीलिए जामवान जी समझ गए कि ये मेरे भगवान श्री राम है जो भगवान देव की सुत बन के आए हैं। तो कहते हैं जामवान जी परमात्मा के चरणों में गिरे, क्षमा याचना करने लगे कि प्रभु मुझे माफ कीजिए। तब भगवान ने अपने कर कमलों से उनके शरीर पे हाथ घुमाया, उठाया, अपने हृदय से लगाया। भगवान ने कहा कि जामवान जी मैं ये मणि लेने के लिए ही मैं आया था, क्योंकि इस मणि के कारण मुझ पे झूठा कलंक लगा है, मैं उस झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ, ये मणि लेने के लिए ही आया। तब कहते हैं जामवान जी ने वो मणि तो परमात्मा को दी, लेकिन जामवान जी की पुत्री थी जाम्बवती। जामवान जी ने कहा प्रभु ये मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, आप इसका पानी ग्रहण कीजिए। तो कहते हैं भगवान उस मणि को और जामवती को लेकर द्वारिका आते हैं। भगवान की है द्वितीय पटरानी जामवती जी। परमात्मा द्वारिका आए, सत्राजित को बुलाया और वह समंतक नाम की मणि दी। सत्राजित ने वो मणि तो ली, लेकिन सत्राजित को बड़ा पछतावा होने लगा अपने अपराध पे कि मैंने भगवान पे झूठा कलंक लगाया। इसलिए सत्राजित ने क्या किया, वह मणि भी भगवान को दी और अपनी पुत्री सत्यभामा भी भगवान को अर्पण कर दी। सत्यभामा जी यह परमात्मा की तृतीय पटरानी होती है। चतुर्थ पटरानी भगवान सूर्य की पुत्री श्री यमुना जी,
जिसका नाम कालिंदी भी है, जो यमुना जी बहती है वृंदावन मथुरा में, वह चतुर्थ पटरानी है परमात्मा की। भगवान सूर्य की पुत्री है परमात्मा की चतुर्थ पटरानी। पंचम पटरानी परमात्मा की नागन जी थी, उनका दूसरा नाम सत्या भी है। छठी पटरानी मित्रविंदा, सातवीं पटरानी लक्ष्मणा और आठवीं पटरानी भद्रा। ऐसे परमात्मा अष्टपटरानियों के पति हुए। ये जो अष्टपटरानियां हैं परमात्मा की, ये अष्टधा प्रकृति है। अष्टधा प्रकार की प्रकृति होती है ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये अष्ट यानी भूमि रापो जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति होती है हमारी। ये अष्टधा प्रकृति ही परमात्मा की अष्टपटरानियां है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षिति जी को परमात्मा ने आगे 16,100 विवाह कैसे किए उसकी कथा श्रवण कराते हैं। परीक्षित भौमासुर नाम का एक क्रूर राक्षस था। भौमासुर जो प्राग ज्योतिषपुर राज्य का राजा था, प्राग ज्योतिषपुर नगरी का राजा था, वो भौमासुर असुर था। उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण किया। उसका संकल्प था कि ये कन्याएं 1,00,000 हो जाएंगी तब मैं सारी कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करूंगा, ऐसा भौमासुर का संकल्प था। लेकिन परमात्मा ने पुरुषार्थ करके उस भौमासुर का वध किया और उन 16,100 कन्याओं को उसके कारागृह से मुक्त किया। भगवान ने उन राजकुमारियों से कहा कि हे राजकुमारियों, मैंने तुम्हें मुक्त किया, तुम अब अपने घर जाओ। वह राजकुमारियां कहने लगी कि प्रभु, उस दुष्ट ने, उस राक्षस ने हमारा अपहरण किया था, अब हम घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक दृष्टि से अब परित्यक्तवा हो गए। समाज का हमारी ओर देखने का दृष्टिकोण बदल गया है प्रभु, इसलिए हम घर नहीं जा सकती अब। और घर भी जाएंगे तो हमें कुत्सित नजरों से ही देखा जाएगा, क्योंकि यदि हमें घर ले जाना ही रहता तो हमारे माता पिता अभी तक हमारी सुधि ले लेते थे, लेकिन आज तक हमारे माता ने भी हमारी सुधि नहीं ली, तो हम कैसे घर जाए प्रभु? जाएंगे तो कुत्सित नजरों से देखी जाएंगी हम, क्योंकि एक राक्षस ने हमारा अपहरण किया। हमारी ओर देखने का समाज का दृष्टिकोण अब अच्छा नहीं रहा, हम परित्यक्ता हो गए। ऐसा मरण प्राय, ऐसा अपमान जनित जीवन जीने से अच्छा है कन्हैया तू हमें जहर दे दे, हम तेरे हाथों से मरना पसंद करेगी। पर भगवान ने कहा, राजकुमारियों ऐसा क्यों कहती हो, ऐसा क्यों कहती हो? चाहे दुनिया मुझे भगवान न कहे, चाहे दुनिया मुझे भगवान न माने, चलेगा, लेकिन मैं मेरे कारुण्य का परिचय दूंगा, मैं मेरे करुणा का परिचय दूंगा। यदि तुम सभी को कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम सभी के साथ में विवाह कर सकता हूँ, मैं तुम सभी को अपनी पत्नी बना सकता हूँ। जब परमात्मा ने ऐसा कहा तो सारी रानियां, सारी राजकुमारियां सुख में, आनंद में हर्षित हो गई। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारा स्वीकार कर रहा है। यदि कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करता था तो हमें मरने के बिना दूसरा कोई उपाय हमारे पास में नहीं था, क्योंकि दुनिया ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा, माता सीता पे भी कलंक लगाया।